दोस्तों, अब यूपी में वो समय आ चुका है जहां सड़कें नहीं बन रही, सत्ता बदल रही है। अब डामर नहीं बिछाया जा रहा, अब इंसान के सपनों को सीधा उड़ान मिल रही है। और इसी उड़ान का नाम है नोएडा से कानपुर तक दौड़ता हुआ वो एक्सप्रेसवे, जो ना ट्रैफिक देखेगा, ना रुकावट, ना नेता, ना अफसर। बस गाड़ियों की ऐसी बुलेट रफ्तार दिखेगी कि पीछे बचा हर गांव, हर शहर, हर पुल बस धुंध में गुम हो जाएगा। ये सड़क नहीं है भाई, ये युद्ध है विकास का, जिसमें जीत उसी की होगी जो वक्त से तेज दौड़ पाएगा। नोएडा कानपुर एक्सप्रेसवे कोई आम प्रोजेक्ट नहीं, ये वो सड़क है जो दिल्ली की रफ्तार को कानपुर के जिगर से जोड़ने वाली है। और जब इस पर पहली बार तुम अपनी गाड़ी 120 की स्पीड में दौड़ाओगे, ना रेड लाइट, ना ट्रक का जाम, ना हॉर्न की चीख, तब समझ में आएगा कि सड़क क्या होती है और विकास की असली औकात क्या होती है। नोएडा कानपुर एक्सप्रेसवे जो न केवल दूरी को कम करेगा बल्कि यूपी की रफ्तार को छठे गियर में डाल देगा, और ये एक्सप्रेसवे बनेगा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का ताज। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाले सारे पुराने रास्तों की हालत सुधार देगा, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक का भार कम होगा बल्कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और टूरिज्म का भी बूम आने वाला है। क्योंकि 380 किलोमीटर लंबा ये सुपर एक्सप्रेसवे नोएडा से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कन्नौज और फिर सीधा कानपुर को जोड़ देगा। और इसका रास्ता ऐसा होगा जैसे तलवार से कटा हुआ हो, सीधा, लंबा और सपाट। दोस्तों, इसकी चौड़ाई 6 लेन की होगी, जिसे बाद में 8 लेन में भी बदला जा सकता है। यानी आने वाले समय में जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये एक्सप्रेसवे पहले से तैयार रहेगा। और इसकी स्पीड लिमिट होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी गाड़ियां उड़ेंगी लेकिन कंट्रोल में रहेंगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है और इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों की जबरदस्त प्लानिंग है। क्योंकि ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ यूपी के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है बल्कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार को भी लॉजिस्टिकली एक कर रहा है, जिससे व्यापार, उद्योग और आम जनता सबको फायदा मिलेगा। और भाइयों, इसका निर्माण कार्य 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा नोएडा से एटा तक, दूसरा एटा से कन्नौज तक और तीसरा कन्नौज से कानपुर तक। और हर हिस्से की अलग ठेकेदार कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है ताकि कोई भी देरी ना हो और काम ताबड़तोड़ चलता रहे। दोस्तों, इसमें 8 बड़े इंटरचेंज होंगे, 13 बड़े ब्रिज दर्जनों, फ्लाईओवर, 80 से ज्यादा अंडरपास और 400 से ज्यादा छोटे बड़े स्ट्रक्चर बनेंगे, जो इसे बनाते हैं एक इंजीनियरिंग का चमत्कार। और इसकी खास बात यह है कि इसमें सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड भी होगी ताकि लोकल ट्रैफिक को भी सुविधा मिले और दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके। दोस्तों, इसके बनने से नोएडा से कानपुर की दूरी जो अभी 10-12 घंटे लगती है, वो घटकर महज 5-6 घंटे हो जाएगी। और जो लोग रोज यात्रा करते हैं उनके लिए तो ये एक्सप्रेसवे वरदान जैसा है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल और समय तीनों की बचत होगी। और सुनो दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इकोनॉमिक जोन, वेयर हाउसिंग हब, लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी विकसित की जा रही है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और यूपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार। और सबसे मजेदार बात तो यह है दोस्तों कि इस एक्सप्रेसवे को डिजाइन करते समय इसमें स्मार्ट तकनीक, डिजिटल सिग्नलिंग, एआई बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम भी जोड़ा जा रहा है। यानी ये होगा एक फुल ऑन स्मार्ट एक्सप्रेसवे जो किसी भी यूरोपीय हाईवे को टक्कर दे सकता है। भाई लोगों, अब सोचो, जब किसान अपने खेत के पास से निकलते इस चमचमाते एक्सप्रेसवे को देखेंगे, जब छात्र अपने कॉलेज जल्दी पहुंच पाएंगे, जब व्यापारी अपने सामान को समय से आगे पहुंचा सकेंगे, तो कैसा परिवर्तन आएगा यूपी में। और दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, कन्नौज जैसे शहरों में रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्योंकि हर कोई जानता है कि जहां रोड अच्छा होता है वहीं विकास भी दौड़ के आता है। और सरकार की योजना है कि इस पूरे कॉरिडोर को फ्यूचर में इलेक्ट्रिक हाईवे में बदला जाए, जहां ट्रकों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स और बैटरी स्वैप स्टेशन भी होंगे। मतलब पर्यावरण की भी रक्षा और टेक्नोलॉजी का भी कमाल। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट
कुल करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और इसका काम 2025 के आखिर तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। और जिस रफ्तार से काम चल रहा है उसे देखकर लगता है कि ये सपना समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। और हां, इसमें टोल प्लाजा भी हाईटेक होंगे, जहां फास्टैग से ऑटोमेटिक पेमेंट होगा। बिना रुके टोल पार करोगे और सफर का मजा दुगना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की नसों में दौड़ने वाली विकास की धड़कन है, जो हर गांव, हर कस्बे और हर शहर को जोड़ने का काम करेगी। और सरकार की मंशा है कि इसी तरह के एक्सप्रेसवे से यूपी को दक्षिण भारत, पूरब भारत और पश्चिम भारत से जोड़ा जाए, ताकि वन नेशन वन रोड का सपना पूरा हो। दोस्तों, यूपी के लोग अब इंतजार नहीं कर रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं और नोएडा कानपुर एक्सप्रेसवे इस रफ्तार का सबसे बड़ा सबूत है। और सुनो, जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू हो जाएगा, तब यूपी के व्यापारियों, किसानों, छात्रों, टूरिस्ट्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक नई सुबह होगी, जहां दूरी कोई बाधा नहीं होगी और रफ्तार ही पहचान होगी। दोस्तों, जरा सोचो, एक वक्त था जब दिल्ली या नोएडा से कानपुर जाना मतलब पूरा दिन बर्बाद करना, रास्ते में 100 बार जाम में फंसना, हाईवे पर ट्रकों की रेल पैल गड्ढों में गाड़ी झुलाना और साथ में पेट्रोल डीजल का फुल खर्चा। लेकिन अब इस नोएडा कानपुर एक्सप्रेसवे के बनने से सब कुछ बदल गया है। अब ये रास्ता नहीं रहेगा सफर का दर्द, बल्कि बन जाएगा आरामदायक उड़ान। और भाइयों, इस एक्सप्रेसवे की खूबी ये है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके दोनों किनारों पर ग्रीन बेल्ट विकसित की जा रही है, जिसमें हजारों पेड़ लगाए जा रहे हैं, ताकि वातावरण शुद्ध रहे, प्रदूषण कम हो और देखने में भी ये रास्ता लगे एक ग्रीन कारपेट की तरह, यानी रफ्तार भी, हरियाली भी। और दोस्तों सोचो, जब आप 120 की स्पीड से उड़ते हुए कानपुर की तरफ जा रहे होंगे और आसपास फैली होगी खेतों की हरियाली, साफ सुथरी रोड और कहीं दूर किसी पुल पर दौड़ती ट्रेन, तो लगेगा आप यूरोप में हो। लेकिन ये सब होगा अपने ही यूपी में, अपने देश में। अब बात करते हैं दोस्तों इस एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि जहां रफ्तार होती है वहां खतरे भी बढ़ते हैं। लेकिन इस सड़क को ऐसा बनाया गया है कि खतरे जमीन चूम लें। हर 20 किलोमीटर पर एम्बुलेंस पॉइंट, हर 50 किलोमीटर पर इमरजेंसी हेल्प सेंटर, पूरे रास्ते में सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस और ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए एआई बेस्ड सिस्टम, जो हर गाड़ी की स्पीड, नंबर प्लेट और ट्रैफिक मूवमेंट को रियल टाइम में ट्रैक करेगा। यानी सुरक्षा ऐसी कि चोरी, एक्सीडेंट, ओवर स्पीडिंग सब पर लगेगी लगाम। और दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं दौड़ेंगी, बल्कि इसके किनारे किनारे बनाए जा रहे फूड प्लाजा, रिटेल कॉम्प्लेक्स और सुविधा केंद्र यात्रियों को एक प्रीमियम अनुभव देंगे। यहां आप रुककर खाना खा सकते हो, पेट्रोल डलवा सकते हो, बच्चों को टॉयलेट ले जा सकते हो और गाड़ी को आराम दे सकते हो। अब जरा गौर करो दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रहे हैं हजारों लोगों के सपने और रोजगार। क्योंकि जब सड़क बनती है तो आसपास की जमीन की कीमतें बढ़ती हैं, कंपनियां आती हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज बनते हैं, यानी एक पूरा नया शहर बसने लगता है। और ऐसा ही कुछ होने वाला है इस एक्सप्रेसवे के कॉरिडोर पर भी। ग्रेटर नोएडा से लेकर कन्नौज तक हजारों एकड़ जमीन को इंडस्ट्रियल जोन में बदला जा रहा है, जहां छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई से लेकर टेक कंपनियां तक आएंगी और लाखों युवाओं को मिलेंगे रोजगार। और हां दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ गाड़ियां ही चलेंगी, तो जरा ठहरो। आने वाले समय में यहां पर हाई स्पीड बस कॉरिडोर भी शुरू किया जाएगा, जिससे सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की ऐसी बसें दिन रात इस रूट पर दौड़ेंगी। आम आदमी भी कम दाम में आराम से, सुरक्षित तरीके से, तेजी से कानपुर या नोएडा तक सफर कर सकेगा। यानी हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है इस शानदार रास्ते में। और तो और दोस्तों, सरकार की योजना है कि भविष्य में इस रूट पर इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाए, ताकि ये बने देश का पहला इको फ्रेंडली फास्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिससे न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि देश को ऊर्जा के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं,
बल्कि पूरे भारत की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का मॉडल बनकर उभरेगा। और इसकी सफलता देखकर और राज्य भी इसी तर्ज पर अपने अपने शहरों को जोड़ने के लिए इसी लेवल के एक्सप्रेसवे बनाएंगे। अब सोचो, जब एक किसान का बेटा जो कभी गांव से शहर जाने में घंटों लगाता था, अब उसी एक्सप्रेसवे से 3-4 घंटे में अपने कॉलेज पहुंच जाएगा, तो उसके सपनों को कितनी उड़ान मिलेगी। और भाइयों, इसी एक्सप्रेसवे के चलते यूपी का कन्नौज जैसे शहर, जो पहले सिर्फ इत्र के लिए जाना जाता था, अब वो लॉजिस्टिक हब बन जाएगा, जहां पर गोदाम, पैकिंग यूनिट और सप्लाई चेन कंपनियां अपना बेस बनाएंगी, जिससे देश भर के उत्पाद कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये एक्सप्रेसवे भारत के प्रधानमंत्री की उस सोच को साकार कर रहा है जिसे वो बार बार दोहराते हैं। विकास की असली ताकत सड़क से शुरू होती है, क्योंकि जब सड़कें बनती हैं तब शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा हर चीज उस रास्ते पर दौड़ने लगती है। और सोचो, जब नोएडा और कानपुर जैसे 2 पावर हाउस शहर आपस में एक सीधी, तेज और आधुनिक सड़क से जुड़ जाएंगे, तो इनके बीच बनने वाले व्यापार, टूरिज्म और निवेश की ताकत कितनी ज्यादा होगी। तो दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। अब समय है तेजी से भागने का, सपनों को सच करने का और देश को 21वीं सदी की रफ्तार देने का। और इस काम को कर रहा है हमारा अपना नोएडा कानपुर एक्सप्रेसवे, जो न सिर्फ रोड है बल्कि भारत की विकास यात्रा का असली इंजन है। और इसीलिए जब भी इस पर सफर करो तो गर्व से कहो, ये है नया भारत, ये है रफ्तार का भारत। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो में बोलो, भाई वाह, ऐसा कंटेंट पहली बार देखा। अब तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब ठोकते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि अगली वीडियो किस एक्सप्रेसवे पर होनी चाहिए।